और इतना बड़ा चीज़ें ऑर्गेनाइज कराई कि हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर आपका आने का। और सर आपके आशीर्वचन के लिए 2 मिनट में आपको आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर। सर 2 मिनट। तो तालियां कम हो गई, समझ नहीं आ रही है। सबसे पहले आज सभी बच्चों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। प्रसन्न है? स्कूल से हट के आज दूसरी पढ़ाई के लिए बुलाए हैं, आपको अच्छा लग रहा है? कैरियर गाइडेंस के इस वर्कशॉप में बहुत से विश्वविद्यालय से आए हुए और बहुत से इंस्टीट्यूट से आए हुए हमारे आगंतुकगण, प्यारे विद्यार्थियों, उनके पालकगण, उनके टीचर्स, आप सबको मैं अभिनंदन के साथ नमस्ते कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, अभिवादन कर रहा हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर का मैं इंतज़ार बहुत दिन से कर रहा था। 3-4 महीने से हम लोग कैरियर काउंसलिंग के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे थे, पर मैं शुक्रगुजार हूँ, कल अचानक इनका एक पत्र आया कि हम कल ही एक कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि मेरे बच्चों के लिए आपने कैरियर काउंसलिंग और कैरियर गाइडेंस का एक कार्यक्रम महासमुंद में आयोजित किया है। दूसरा कार्यक्रम मेरे ख्याल से 24 को हमारे सराईपाली में भी है, तो हम सराईपाली के लिए ठीक से प्रचार कर पाएंगे, हमारे पास समय मिलेगा। और अल्प सूचना में हमारे इतने विद्यार्थी आ गए हैं और हमारे प्रिंसिपल साहब लोग आ गए हैं और सबने हमको सहयोग दिया, इसलिए हमारे स्कूल के सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। कैरियर काउंसलिंग आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानकारी देना हमारे बच्चों को इतना जरूरी हो गया है कि जो ट्रेडिशनल कैरियर के हमारे जो मिथक है, वो मिथक अभी तक फूटे नहीं है। विद्यार्थीगण 12वीं कक्षा पास करके केवल ट्रेडिशनल कॉमर्स है तो आर्ट्स है तो केवल इंजीनियरिंग साइड है या मेडिकल साइड है, ये जो चिन्हित जो साइड्स हैं केवल बच्चे इसी में फंसे रह जाते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि आज दुनिया में और संसार में हमारे देश में ज्ञान का विस्फोट हो रहा है। ज्ञान के साथ साथ सेक्टर्स के विस्फोट हो रहे हैं, नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं और नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, नए नए क्षेत्र आ रहे हैं और नए नए जो है जगहों में बच्चों को जाने के अवसर मिल रहे हैं। लेकिन ये अवसर और इन क्षेत्रों और सेक्टर्स की जानकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को, खासकर हमारे ज़्यादातर ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को बिल्कुल नहीं हो मिल पा रहा है। इसके कारण हमारे विद्यार्थी नए सेक्टर में जुड़ नहीं पा रहे हैं, नए क्षेत्रों के लिए जा नहीं पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आज बहुत अच्छा अवसर है कि आपको नए अवसरों की जानकारी होगी। धीरे धीरे होटल मैनेजमेंट का क्षेत्र देखिए कितना पैर पसार रहा है और हमारे देश में और पूरी दुनिया में इस क्षेत्र में क्रांति आ गई। नए नए काम और नए नए जो है जॉब्स इस क्षेत्र में आ रहे हैं। हमारे जो पालकगण हैं, ग्रामीण जो अंचल के हमारे जो अभिभावक हैं, वो भी केवल नौकरी के सब जवाब देखते हैं, केवल सरकारी नौकरी के सब जवाब देखते हैं। आज जबकि सरकारी नौकरी के लिमिटेशन टूट रहे हैं, हमारे बच्चे नए नए सेक्टर्स में जा रहे हैं, तो इसके लिए आज जो गाइडेंस मिलेगा वो हमको बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि 100 साल अभी 2047 में होगा हमारे इंडिया को, जो 2047 का विकसित भारत का स्वप्न है, संपन्न भारत का स्वप्न है, आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न है और मेक इन इंडिया को पूरा करने का स्वप्न है। ये स्वप्न को ये हमारे बच्चे पूरा करेंगे। अब 20 साल बाद जब हमारे जगहों पे आएंगे, नए नए फील्ड्स में जाएंगे और एक नए स्टार्टअप को लेकर, नए क्षेत्र को लेकर, नए विधा को लेकर आप जब काम करना चाहेंगे, आप इस देश के हो सकता है इंटरप्रेनरशिप में आएंगे, इंटरप्रेनर बनेंगे, नए नए उद्यमी बनेंगे, तो इस देश का विकास आसानी से अपने आप होगा और 1947 तक
आप सब के माध्यम से इस देश को हम लोग विकसित बनाएंगे। थोड़ी सी चिंता ये है कि हमारे 10% यहाँ के बच्चे नए नए स्टार्टअप्स में आ करके, नए नए आइडियाज के साथ आ करके ये गरीब बच्चे पलायन कर जाते हैं। मैं उदाहरण दूंगा सुंदर पिचाई का। हमारे देश का आदमी, हमारे देश का बच्चा वो गूगल में अमेरिका में नौकरी कर रहा है। अब हमको दूसरा सुंदर पिचाई ऐसा नहीं चाहिए, हमको ऐसा सुंदर पिचाई बनाना है जो इसी देश की मिट्टी का पलायन बना है और इसी देश की सेवा में रचे बसे। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे सभी बच्चों को, जो नए नए सेक्टर्स आज बताए जाएंगे उनमें सब लोग आप आए और ट्रेडिशनल जो हमारे सेक्टर्स हैं उससे बाहर निकले, तो निश्चित रूप से आप अपनी माँ बाप की आशाओं को पूरा करेंगे। एक दफे मैं 10-15 साल पहले बड़े वर्ष साहब में बैठा था SCERT का, तो SCERT का जो संचालक था वो IFS से थे। उनका जो है उन्होंने एक प्रश्न रखा हम सभी शिक्षाविदों के सामने कि मेरा लड़का पढ़ाई के क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रहा है, मैं उसको इंजीनियर डॉक्टर जो भी बनाना चाहता हूँ, बट वो नहीं बनना चाहता, क्या करना चाहता है। तो ये जो टीवी में विज्ञापन आता है 1-1 मिनट 2-2 मिनट का, जैसे पुराना मैं विज्ञापन दूंगा, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा दूध की सफेदी निरमा से आए, इस 2 लाइन को लिखने में कितना पैसा लग मिला होगा उसको, ये 2 लाइन के विज्ञापन फिल्म बनाने में कितना पैसा मिला होगा। आप सोचिए 1 लाइन का विज्ञापन टीवी में कितना पैसा निकालता है। तो वो इसी सेक्टर में जा रहे हैं, बोले मैं विज्ञापन के लिए जो है वो सेक्टर बनाऊंगा और विज्ञापन बनाऊंगा नए नए। आज उसको हम 20 साल बाद जब मैं उनसे मुलाकात हुई तो मैं पूछा कि लड़का तो इस क्षेत्र में जाके बहुत क्रांतिकारी काम कर गया, इस क्षेत्र में जाके बहुत पैसा कमा लिया, आज देश के नामी आदमी बन गया। ये छोटे छोटे नए नए सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स में हमारे बच्चे जाएंगे तो मैं दावा करता हूं कि हमारा कोई भी युवा आगे जाकर के बेरोजगार नहीं रहेगा, बल्कि रोजगार देने वाला बनेगा, इंटरप्रेनर बनेगा, उद्यमी बनेगा। मैं आप भविष्य की शुभकामनाएं करते हुए ज़्यादा समय न लेकर के इनको पुनः आभार देकर के निवेदन करूंगा कि अपनी बात कहें और हमारे बच्चों को नई राह दिखाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि सारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे ना, पक्का? यस और नो?